हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी में एक्स स्क्वायर एन बराबर 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर एन माइनस वन बराबर 0। ठीक है, और अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर एन बराबर 1, अल्फा स्क्वायर एन माइनस वन बराबर 0। तो आपके पास ये आ गया कि एक्स स्क्वायर एन बराबर 1 है, तो वो बराबर है आपके पास ई टू द आई टाइम्स 2r पाई के। तो एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास ई टू द आई इंटू 2r पाई और बाई एन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ई टू द आई इंटू 2 पाई बाई एन का पावर आर, मतलब कि आ जाएगा आपके पास अल्फा का पावर आर। अल्फा आ जाएगा आपके पास ई टू द आई इंटू 2 पाई बाई एन। ठीक है, अब आर बराबर 0 पर एक्स बराबर है आपके पास 1, आर बराबर 1 पर एक्स बराबर है आपके पास ई टू द आई टाइम्स 2 पाई बाई एन, मतलब कि अल्फा। आर बराबर 2 पर अल्फा स्क्वायर, आर बराबर 3 अल्फा क्यूब, आर बराबर 4 पर अल्फा 4, और आर मतलब कि आर बराबर आपके पास एन माइनस 1 पर है आपके पास अल्फा टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो हमने ये पाया कि अल्फा का मतलब कि अल्फा का पावर आर और अल्फा का पावर एन माइनस आर आपका क्या है, बेसिकली एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर है। अल्फा का पावर आर और अल्फा का पावर एन माइनस आर क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर है। दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा का पावर आर और प्लस अल्फा का पावर एन माइनस आर बराबर 2 टाइम्स कॉस ऑफ दी 2r पाई बाई एन, और अल्फा का पावर आर माइनस अल्फा की पावर एन माइनस आर बराबर 2 आयोटा साइन ऑफ दी 2r पाई बाई एन। दैट्स इट। ठीक है जी सर, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो nth रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। वैसे ही हमारे पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब बराबर 0 है। वैसे ही हमारे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट अल्फा की पावर एन माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, ये अपन तो चाहे तो पैटर्न से भी हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट 0 होगा। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट हमारे पास आ जाएगा अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 बराबर 0, मतलब कि सिग्मा आर बराबर 0 से एन माइनस 1 अल्फा का पावर आर बराबर 0, मतलब कि सिग्मा आर बराबर 0 से एन माइनस 1 ई टू द पावर आई 2r हमारे पास पाई बाई एन बराबर 0, मतलब कि सिग्मा आर बराबर 0 से एन माइनस 1 कॉस ऑफ दी 2r पाई बाई एन बराबर 0, और आ जाएगा सिग्मा आर बराबर 0 से एन माइनस 1 साइन ऑफ दी 2r हमारे पास आ जाएगा पाई बाई एन बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर, आई गेस कि इसमें आपको तो कहीं पर भी तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। जी सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा का पावर आर प्लस मतलब कि ओमेगा का पावर 2r होता है हमारे पास 0 या 3। 0 होगा अगर r इज नॉट इक्वल टू 3 के, और 3 होगा अगर r बराबर होगा आपके पास, तो बेसिकली तो 3 के। वैसे ही अगर आप ध्यान देंगे तो 1 प्लस आयोटा टू द पावर आर प्लस आयोटा मतलब टू द पावर है आपके पास 2r, और प्लस आयोटा टू द पावर है आपके पास 3r बराबर है 0 या फिर 4। आर इज नॉट इक्वल टू 4 के, और आर बराबर है आपके पास 4 के। ये पैटर्न से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा का पावर आर प्लस अल्फा का पावर 2r और प्लस अल्फा का पावर 3r, और प्लस डॉट है आपके पास अल्फा का पावर एन माइनस 1r बराबर 0 होगा या फिर आपके पास n होगा। और ये डिपेंड करेगा कि r बराबर r इज नॉट इक्वल टू n के है तो 0, और r इज इक्वल टू n के है तो n। मैंने ये कहा कि 1 प्लस अल्फा का पावर r प्लस 1 प्लस मतलब कि अल्फा का पावर आर प्लस अल्फा का पावर 2r और प्लस अल्फा का पावर 3r और प्लस डॉट है आपके पास अल्फा टू द पावर n माइनस 1r बराबर है आपके पास 0 या फिर n, r इज नॉट इक्वल टू n के, और r इज इक्वल टू n के। अल्फा होता है आपके पास nth होता है आपके पास बेसिकली nth तो रूट ऑफ द यूनिटी, राइट। जी सर, यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी में अगर x बाई n बराबर 1 है और x बाई n माइनस 1 बराबर अगर हमारे पास 0 है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी आप चाहें या फिर आप चाहें तो पैटर्न देखकर भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आता है 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बराबर माइनस 1 के पावर n माइनस 1 बराबर माइनस 1 के पावर n प्लस 1। हमारे पास आता है 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब इंटू डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बराबर माइनस 1 के पावर n माइनस 1 बराबर माइनस 1 के पावर n और प्लस 1 आता है। ठीक है, ये चाहें तो आप बेसिकली पैटर्न से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर बेसिकली थ्योरी ऑफ द इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, राइट। जी सर, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना जानते हैं। वैसे ही हम लोग चाहें तो एक्स क्यूब माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और हम लोग चाहें तो एक्स पावर 4 माइनस 1 भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग चाहें तो एक्स टू पावर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, एक्स टू पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 2 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 3 प्लस डॉट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर आ गया है एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा क्यूब इंटू डॉट एक्स माइनस अल्फा का पावर n माइनस 1। ठीक है, वहाँ से फिर हम चाहें तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे n, और 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे तो 2 का पावर n माइनस 1। वैसे ही हम लोग 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 3 माइनस डॉट बेसिकली अल्फा का पावर n माइनस 1 मतलब निकालेंगे 3 मतलब कि 3 पावर n माइनस 1/2। वैसे ही उसके बाद वाला आ जाएगा हमारे पास 4 का पावर n माइनस 1/3। उसके बाद वाला आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 का पावर n माइनस 1 बाई माइनस 4 इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, और उसके बाद वाला आ जाएगा माइनस 4 का पावर n माइनस 1 बाई माइनस 5 इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। दैट्स इट। ठीक है, इजी, इतना ही आसान है, और ये सारा आपको लॉजिकल फ्लो दिख रहा है। जी सर, अगर आप लोग ध्यान देंगे बेसिकली तो यहाँ पर तो बेसिकली वहीं से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, बेसिकली n बराबर आ जाएगा तो 2 का पावर n माइनस 1 इंटू आ जाएगा तो पाई r बराबर मतलब भाई तो 1 से n माइनस 1 साइन ऑफ द r पाई बाई n
हमारे पास आया है n बराबर आया है टू द पावर n माइनस वन इंटू पाई, r बराबर 1 से n माइनस वन इंटू साइन ऑफ द r पाई बाई n, तो वहाँ से आ जाएगा हमारे पास बेसिकली पाई ऑफ द बेसिकली r बराबर 1 से n माइनस वन साइन ऑफ द r पाई बाई n बराबर n बाई आ जाएगा टू द पावर n माइनस वन। हमारे पास आ जाएगा बेसिकली पाई r बराबर 1 से n माइनस वन साइन ऑफ द r पाई बाई n बराबर आ जाएगा n बाई टू द पावर n माइनस वन। इतना ही सिंपल है, ठीक है जी सर। एक और हमारे पास बहुत आसान सवाल है। हमारे पास अगर कोई ये बोल दे कि 1 प्लस अल्फा का पावर पी प्लस अल्फा का पावर पी का स्क्वायर प्लस अल्फा का पावर पी का क्यूब प्लस डॉट है, हमारे पास प्लस अल्फा का पावर पी का पावर n माइनस वन, तो वहीं हम लोग जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा का पावर पी का पावर n, और फर्स्ट टर्म हमारे पास बेसिकली तो 1 है, तो 1 इंटू मतलब कि r है हमारे पास अल्फा का पावर पी का पावर n और माइनस वन बाई आर माइनस वन, तो अल्फा का पावर पी माइनस वन। पी इज इक्वल टू एन के पर तो सम n आ रहा है और पी इज नॉट इक्वल टू एन के पर सम आ रहा है हमारे पास 0, दैट्स इट।